अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ज़राअत मतलब खेती बाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे हम खेत मतलब खेत के बारे में हम सीखेंगे। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, ये जो मिट्टियों से घिरे हुए ज़मीन के कतरे तुम देखते हो, ये जो मिट्टियों से घिरे हुए ज़मीन के कतरे तुम देखते हो, ये ही तो खेत हैं। यही तो खेत हैं। मिट्टियों से खेत की हदबंदी और हिफाजत होती है। मिट्टियों से खेत की हदबंदी और हिफाजत होती है। नंबर 2, वो देखो एक आदमी हल बैल ले आता है। वो देखो एक आदमी हल बैल लिए आता है। हल से खेत को जोतेगा। हल से खेत को जोतेगा, फिर बीज बोएगा, फिर बीज बोएगा। अनाज के बीज से अनाज पैदा होगा। अनाज के बीज से अनाज पैदा होगा जो हमारी खुराक है। जो हमारी खुराक है। कपास के बीज से रुई पैदा होगी। कपास के बीज से रुई पैदा होगी जिससे हमारी पोशाकें बनेंगी। जिससे हमारी पोशाक बनेंगी। गन्ने के टुकड़े बोएगा। गन्ने के टुकड़े बोएगा तो ईख ऊख पैदा होगी। तो ईख या ऊख पैदा होगी। इसको कोहेलों में बेल कर रस निकालते हैं। इसको कोहेलों में बेल कर रस निकालते हैं। रस को पकाकर गुड़ और राब बनाएंगे। रस को पकाकर गुड़ और राब बनाएंगे। राब से शक्कर बनेगी। राब से शक्कर बनेगी। शक्कर से तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार होंगी। शक्कर से तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार होंगी। नंबर 3, आह ये तो हमारा पड़ोसी धन सिंह है। आहा ये तो हमारा पड़ोसी धन सिंह है जी। ये बड़ा मेहनती किसान है। ये बड़ा मेहनती किसान है। दिन निकलने नहीं पाता कि ये अपने खेतों पर मौजूद हो जाता है। दिन निकलने नहीं पाता कि ये अपने खेतों पर मौजूद हो जाता है। खूब जी लगाकर होशियारी से काम करता है। खूब जी लगाकर होशियारी से काम करता है। इसी की कमाई से सारा कुनबा पलता है। इसी की कमाई से सारा कुनबा पलता है। इसी का एक भाई फ़कीरा है। इसी का एक भाई फ़कीरा है। बड़ा सुस्त और कामचोर उवेरे सुवेरे बोता है। पैदावार अच्छी नहीं होती। पैदावार अच्छी नहीं होती। हमेशा कर्जदार रहता है। हमेशा कर्जदार रहता है। नंबर 4, खेत क्यार के कामों को खेती बाड़ी का सुस्तकारी या ज़राअत कहते हैं। खेत क्यार के कामों को खेती बाड़ी या सुस्तकारी या ज़राअत कहते हैं। जो खेती करता है जो खेती करता है वो काश्तकार कहलाता है। वो काश्तकार कहलाता है। जो सवेरे सवेरे अपने खेतों पर जाता है। जो सवेरे सवेरे अपने खेतों पर जाता है और अपने काम में जी लगाता है और अपने काम में जी लगाता है, वही खाता कमाता और नफ़ा उठाता है। वही
खाता, कमाता और नफ़ा उठाता है। आड़े वक्त के लिए कुछ बचाता है। आड़े वक्त के लिए कुछ बचाता है। इसी में हम नंबर 2 मतलब पाठ का नाम है ज़मीन, मतलब ज़मीन के बारे में पढ़ना सीखेंगे। नंबर 1, ज़मीन क्या चीज़ है? ज़मीन क्या चीज़ है? ये ही जिस पर हम सब बसते हैं। ये ही जिस पर हम सब बसते हैं, चलते फिरते हैं, रहने के लिए मकान बनाते हैं। चलते फिरते हैं, रहने के लिए मकान बनाते हैं। नंबर 2, देखो ज़मीन पर हरे हरे पेड़ उगते हैं। देखो ज़मीन पर हरे हरे पेड़ उगते हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा, कोई छोटा है, कोई बड़ा। उनमें से 22 आदमियों ने बोए या लगाए हैं। उनमें से 22 आदमियों ने बोए या लगाए हैं। नंबर 3, जाओ गीली ज़मीन में से 3-4 जाओ गीली ज़मीन में से 3-4 पेड़ तो उखाड़ लाओ। पेड़ तो उखाड़ लाओ, मगर दोनों तरह के लाना, ऐसे भी जो आपसे आगे हों, ऐसे भी जो आपसे आगे हों, और ऐसे भी जो बोए हुए हों, ऐसे भी जो बोए हुए हों। अच्छा, अब हर एक का नाम बताओ। अच्छा, अब हर एक का नाम बताओ। ये हमारे किस काम में आता है? ये हमारे किस काम में आता है? इससे हमको क्या चीज़ हासिल होती है? इससे हमको क्या चीज़ हासिल होती है? किसी का फल खाते हैं, किसी का फल खाते हैं, किसी का गल्ला हासिल होता है, किसी से गल्ला हासिल होता है, किसी से रुई, किसी से रेशा। किसी से रुई और किसी से रेशा। नंबर 4, अब तुम समझे कि ज़मीन कैसी ज़रूरी और काम की चीज़ है। अब तुम समझे कि ज़मीन कैसी ज़रूरी और काम की चीज़ है। अगर ये न होती तो पेड़ न हो, खाने को अनाज, तरकारियाँ, पहनने को कपड़े लत्ते, घर का सामान क्यों कर मिले। अगर ये न हो तो पेड़ न हो, खाने को अनाज, तरकारियाँ, पहनने को कपड़ा लत्ता, घर मकान क्यों कर मिले।